Hello guys, welcome back to GateEC Chronicle channel. As we are doing diodes, so this is question number 31 और you can say 2015 का क्वेश्चन है ये, 1 मार्क्स के लिए आया था। आपको ये सर्किट गिवन है और बोल रहा है कि जो डायोड्स हैं वो आइडियल हैं एंड द शेप ऑफ द आउटपुट वी आउट पूछी हुई है आपसे। जब आपकी इनपुट पे साइन वेव दे रहा है, इनपुट पे आपकी ये वेव दे रहा है, आपसे वी आउट की वैल्यू पूछी हुई है। अब आप देखो, अगर मैं सर्किट को दोबारा रीड्रॉ करूँ एक बारी, ये वाला कनेक्शन आपका, ये देखो ओवरऑल ऊपर है ये, ठीक है। ये जो नेगेटिव साइड है यहाँ पे वो पॉजिटिव बन रही है और जो इधर पॉजिटिव साइड है इधर ही नेगेटिव बन रही है, शिफ्टिंग आएगा। अब आप देखो, फॉर पॉजिटिव साइकिल आपका वी इन पॉजिटिव है तो ये डायोड क्या होगा, आपका फॉरवर्ड बायस, आपकी आउटपुट आएगी, ठीक है। बट क्या आएगी, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव अपोजिट आएगी उसकी। सो दिस विल बी लाइक दिस फॉर हाफ साइकिल। अब फॉर नेगेटिव साइकिल, जब ये नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव है तो ये डायोड था, आइडियल थे। ये आपका शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, इधर पॉजिटिव है, ये भी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा आपका, आपकी वेव नहीं जा रही है आगे, कोई पाथ नहीं मिल रहा है, तो इस केस में आपका वी आउट क्या होगा, ज़ीरो होगा, राइट। पहले केस में आपका 180 डिग्री शिफ्ट हो गया, सेकेंड केस में आपका ज़ीरो हो गया क्योंकि हमारे पास कोई पाथ नहीं बन रहा आगे जाने के लिए। सो आपको 4 फिगर्स दिए हुए थे, सो दिस वाज ऑप्शन नंबर सी। इजी क्वेश्चन, रेक्टिफायर का सर्किट था बेसिक, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 32, जीने डायोड के ऊपर क्वेश्चन है ये भी 2015 का ही क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए आया था। बोल रहा है कि जीने डायोड जो है ना आइडियल है और जीनर जो वोल्टेज है दैट मीन्स वी जेड इक्वल्स टू 6 वोल्ट। आपको आउटपुट वी नॉट की वैल्यू पूछी हुई है। अभी आप इसमें क्या गलती कर सकते हैं, हमें पता है कि वी जेड जीनर का क्या काम है, वोल्टेज रेगुलेटर का काम है। वो वोल्टेज रेगुलेटर क्या करता है, आपका लोड के अराउंड पे वोल्टेज मेंटेन रखता है, जीनर वोल्टेज के अराउंड मेंटेन रखता है। अब इधर आपको वी जेड दे रखा है, पैरेलल में सेम वोल्टेज मेंटेन करनी चाहिए, ठीक है। वी नॉट को अगर वी जेड रखेगा तभी वोल्टेज रेगुलेटर का काम कर रहा है। तो कुछ बच्चे सीधा वी नॉट इक्वल्स टू 6 लिख देंगे कि वोल्टेज रेगुलेटर का काम कर रहा है सीधा, ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट वी हैव टू चेक इट इज़ वर्किंग एज अ वोल्टेज रेगुलेटर और नॉट। वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करने के लिए जो वी जेड, जो जीनर के अक्रॉस वोल्टेज है, वी मस्ट बी ग्रेटर देन वी जेड होना चाहिए। जीनर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आपका वी जेड से ग्रेटर होना चाहिए टू वर्क इट एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, राइट। अभी पहले हम चेक करेंगे फिर इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज बन रही है। अब देखो 10 वोल्ट यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, वोल्टेज क्या हो जाएगी, हाफ डिवाइड हो जाएगी। तो वोल्टेज अक्रॉस जीनर कितनी हो गई है, जीनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रही है वो 5 वोल्ट आ रही है। क्या ये बड़ी है वी जेड से, नहीं बड़ी है, दिस इज़ नॉट ग्रेटर देन वी जेड। तो इस केस में आपका जीनर जो है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर काम नहीं कर रहा है। वोल्टेज रेगुलेटर काम नहीं कर रहा है तो दैट मीन्स ये सीधा ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट हुआ, रिमूव। अब आप बताओ वी नॉट की क्या वैल्यू हुई, वी नॉट की आपकी वैल्यू वी के इक्वल होगी, वी नॉट इक्वल्स टू 5 वोल्ट। पॉइंट था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपका 1 सेकंड में हो जाता, लेकिन आप यही वी जेड को आप वी नॉट इक्वल करके इसको गलत कर सकते थे, वहीं आपका नेगेटिव चला जाता है ये पॉइंट, ठीक है। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 32। सी क्वेश्चन नंबर 33, ये आपको सर्किट गिवन है, बोल रहा है कि ये एज ए क्लैम्पर काम कर रहा है सर्किट। वो हमें देख के साथ ही पता चल जाना चाहिए था, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक रजिस्टर लगा हुआ है, एज अ क्लैम्पर ही काम करेगा ये, ठीक है। विच अब इसने आपको दे रखी है कि 4 कंडीशंस दे रखी हैं फॉर टाइम पीरियड टी के लिए। ये जो है टाइम पीरियड टी साइनोसाइडल फंक्शन का है, ये जो है आपका, इसके लिए आपको कंडीशन पूछी हुई है, क्या कंडीशन हो सच दैट ये आपका जो फिगर है ये एज अ क्लैम्पर काम करे। अब देखो, क्लैम्पर के लिए ऊपर नीचे शिफ्टिंग होती है। क्लैम्पर का एक बेसिक सा ही है कि जो आपका इनपुट का टाइम पीरियड है ना, कम होना चाहिए आरसी से। आरसी क्या है, आपका सर्किट का टाइम टाउ है। अगर वो टाउ से कम होगा तभी उसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रॉपर हो पाएगी। अगर वो टाउ से ज़्यादा है तो वो आपका चार्ज, जितना चार्ज करेगा उससे पहले डिस्चार्ज हो जाएगा। अब मान लो हमने इनपुट पे ये दिया, ये सिग्नल दिया, ठीक है, चलो साइनोसॉइडल ही मान लेते हैं। दिस इज योर साइनोसाइडल सिग्नल जो हमने इनपुट पे दिया है, ठीक है। अभी
ये RC जो है अगर ग्रेटर नहीं हुआ, RC अगर लेस देन हुआ, T इज़ ग्रेटर देन RC, ये जो आपका टाउ है लेस देन हुआ, तो आपका ये देखो, ये जैसे ही चार्ज हुआ क्लैम्प पर, इतना चार्ज होना लगेगा, लेकिन उसका पहले डिस्चार्जिंग टाइम हो जाएगा, तो वो ऊपर तक पीक जाएगी नहीं उसकी, ये यहीं पे आके ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो है ना आपका एरर क्रिएट करेगा, और आपकी जो वेव है ना, शिफ्टिंग की बजाय ना क्लैम्पिंग में हम क्या करते हैं, बेसिकली शिफ्टिंग ही होती है, DC लेवल ऊपर नीचे होता है, बट इस केस में क्या होएगा, आपका वेव शेपिंग हो जाएगी। वेव शेपिंग के सर्किट्स हम लास्ट में करते हैं एनालॉग के, जब हम उसको डिस्कस करेंगे देन आई विल share this concept there also. So for this figure to work as a clamper, we need to get the T much less than tau. Tau is the आपका RC, right? So this was the question number 33. ये भी 2015 का ही क्वेश्चन था, 1 मार्क के लिए आया हुआ था, right? Now see question number 34. अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो डायोड्स हैं इन सब का, ये जो डायोड है इसका वी ऑन जो है ना आपको दे रखा है 0.7 वोल्ट, बट इट आइडियल अदरवाइज द करंट इन मिली एम्पेयर इन 4 किलो ओम रजिस्टर इस 4 किलो ओम रजिस्टर से आपको करंट बताना है। ये भी आपका 2015 का ही क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए आया था, ठीक है। यहाँ पे करंट बताना है। अब पहले हम क्या चेक करेंगे कि मेरा डायोड कंडक्शन में है या ऑफ है या ऑन है, ठीक है, हम ये चेक करेंगे। तो उसके लिए पहले ओपन सर्किट कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने वोल्टेज मान ली VP, यहाँ पे मैंने मान ली VN, ठीक है। ओपन सर्किट एज्यूम कर रही हूँ, मैंने इसको ओपन सर्किट कर दिया। अब आप देखो, ये जो 1 मिली एम्पेयर का करंट आया, इसको यहाँ पे भी पाथ मिल रहा है, इसको यहाँ पे भी पाथ मिल रहा है, ठीक है, दोनों जगह पाथ मिल रहा है। इधर इस ब्रांच में नहीं आएगा ना, क्योंकि ओपन ब्रांच है। अब आप देखो, इसके अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये 6, इसके अक्रॉस कितना है 9, करंट इसी में डिवाइड होएगा। अब V ऑफ P क्या बनेगा मेरा, 4 इंटू जो इस ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज होएगी 4 किलो ओम के अक्रॉस, रेजिस्टेंस इंटू I इसके अक्रॉस कितना बनेगा, कितना करंट आ रहा है 1 मिली एम्पेयर टोटल आ रहा है ना, करंट डिवीज़न रूल लगाए हम। सो I क्रॉस 6 किलो ओम वुड बी I नॉट इंटू में अपोजिट रेजिस्टेंस कितना है 9 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस दैट इज़ 9 + 6, ठीक है। सो दिस विल बी 3/5 ऑफ I नॉट कितना है आपका 1 इंटू में 3/5, सो दिस विल बी 12/5, राइट। अब VN क्या होगा, जो 6 किलो ओम के अक्रॉस करंट है, तो 9 किलो ओम के अक्रॉस कितना करंट होएगा 2/5 ऑफ I नॉट, सो VN क्या होगा 6 इंटू में 2/5, तो क्या बन गया सिमिलरली 12/5। नो VP माइनस VN अगर कंडक्शन में है तो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन V गामा। कट ऑफ वोल्टेज इसने कितनी दे रखी है 0.7, VP माइनस VN क्या V गामा इक्वल है, नहीं, 0, ग्रेटर नहीं है, तो मेरा डायोड क्या है, ऑफ है। डायोड मेरा ऑफ है, तो दैट मीन्स ये ओपन ही रहेगा। मैंने जो कंडीशन एज्यूम की थी ओपन सर्किट की वो एक्यूरेट है, ठीक है, एक्यूरेट है, तो सेम करंट यहाँ पे फ्लो करेगा। तो इस 4 ओम के अक्रॉस कितना करंट गया, जो 6 किलो ओम के अक्रॉस जा रहा है दैट इज़ 3/5 ऑफ I नॉट। I नॉट की आपको कितनी वैल्यू दे रखी है 1, सो दिस इज़ 3/5 मिली एम्पेयर, और यू कैन से 0.6 मिली एम्पेयर, राइट। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 34। क्या किया हमने, बेसिकली आपका डायोड था उसको ओपन कंडीशन एज्यूम करके हम चेक कर रहे थे कि डायोड हमारा कंडक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। डायोड के क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले यही चेक करना है कि मेरा डायोड कंडक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो, कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो। सो अभी तक हमने लास्ट वीडियोस में भी ओपन सर्किट कॉन्सेप्ट यूज़ किया, तो सेम मैंने ओपन सर्किट कॉन्सेप्ट से डायोड के अक्रॉस VP और VN निकाला। डायोड टू बी कंडक्टिंग VP माइनस VN मस्ट बी ग्रेटर देन V गामा, बट हमारा VP और VN क्या आ रहे थे, इक्वल आ रहे थे, 0 हो रहा था उनका डिफरेंस, वो ग्रेटर नहीं था, तो दैट मीन्स डायोड मेरा ऑफ कंडीशन में था, दैट मीन्स ओपन कर दिया मैंने। तो जो हमने ऑलरेडी कंडीशन एज्यूम की हुई थी वो ठीक थी, मतलब वो जो कैलकुलेशन हमने की थी I नॉट वाली I की वो ठीक थी। तो हम सिमिलर या तो वही वाला करंट आप लिख दो, नहीं तो आप दोबारा भी कैलकुलेट कर सकते हो, कुछ इशू नहीं है। अगर यहाँ पे अगर डायोड ऑन होता
तब उस केस में आपकी यहाँ पे एक बैटरी आ जाती और फिर आप उसको उस वे से प्रोसीड करते, राइट। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 34।